विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लिए कौन सा महागठबंधन बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? बहुजन समाज से और समाजवादी पार्टी के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, क्या इशारा है अखिलेश जी का? देखिए मानक जी, उत्तर प्रदेश में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल तय कर ली है कि जो पीडीए का हमारा नारा है, तो पीडीए के जो भी नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दूसरे दलों में हैं, जो बीजेपी की नीतियों से परेशान हैं, उनकी सामंती विचारधारा से परेशान हैं, उनके तिरंगे और संविधान के खिलाफ होने से परेशान हैं, वो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये एक हमारा स्वाभाविक पीडीए के नारे के साथ साथ पीडीए गठबंधन बन रहा है। वो गठबंधन जो बीजेपी को सिर्फ हराएगा ही नहीं, उनकी नीतियों को मिटाएगा और सिर्फ बीजेपी को सरकार से बाहर नहीं करेगा। उनकी जो सोच नफरत वाली है, बंटवारे वाली है, जो पिछड़े दलित और मुसलमानों के खिलाफ जो उनके जहन में नफरत घुसी है, उस नफरत को भी इंजेक्शन लगा के निकालेंगे हम लोग। तो मुझे लगता है कि कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे? हम लोगों ने वो पीडीए का इंजेक्शन। हाँ, अच्छा। हम तो दवा भी बता देते ना। अच्छा। पीडीए के इंजेक्शन, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? कौन सी दवा है इसके अंदर? और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान। बहुत बढ़िया, बस 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 देखिए, बहुत बढ़िया। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान, बस 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 देखिए। इसीलिए बार बार कहता हूं, पीडीए की परिभाषा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से बार बार बदल देते हैं, पर सुनील साजन अपनी बात खरी खरी कहते हैं। आज दिल से कह रहे हैं भाई, पीडीए का फुल फॉर्म एक ही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस गठबंधन में किस किस के लिए जगह है? कांग्रेस तो पहले से मौजूद है, बाकी पार्टियों का क्या? जैसे मायावती के बारे में, ये एक तरफा प्यार है मायावती से, बीएसपी से, या वहां से भी कुछ संकेत है? सुनील साजन। नहीं, हमको पीडीए से प्यार है, पीडीए परिवार से प्यार है। हम लोग आदरणीय मायावती जी का सम्मान करते हैं, लेकिन उनका प्यार बीजेपी के साथ है। हम लोगों ने देखा कि लखनऊ में जनसभा करके उन्होंने जो लोग अत्याचार कर रहे हैं पीडीए परिवार पे, खास तौर से दलित समाज पर, उनका साधुवाद दे रही हैं। हम लोगों के खिलाफ बोल रही हैं, हमारे नेता के खिलाफ बोल रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आदरणीय बहन जी भी जानती हैं कि बीजेपी को अगर कोई साफ कर सकता है तो वो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी है। और हमारी पार्टी और हमारे नारे की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। हम लोग आज मानक जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी सुने हैं। जब से उन्होंने शंकराचार्य के खिलाफ बोलना शुरू किया है, तो हम लोगों ने भी उनको योगी मानना बंद कर दिया। वो है भी नहीं, क्योंकि हमारा मानना है कि आप राष्ट्रीय गीत पे बात कर रहे हैं। हमारे पुरखों ने तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत गा करके फांसी के फंदे को चूमा है, सीने पर गोली खाई है, पूरा जीवन जेल में काटा है। हमारे पुरखों ने अंग्रेजी की गुलामी नहीं की है, हमारे पुरखों ने अंग्रेजों की दलाली और अंग्रेजों की मुखबिरी नहीं की है। हमारे पुरखे संविधान के खिलाफ नहीं थे, तिरंगे के खिलाफ नहीं थे। तिरंगे के खिलाफ कौन था? आरक्षण के खिलाफ आज कौन है? मानक जी, आज भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में उनके दिमाग में एक ऐसी बीमारी बैठी है कि जैसे ही आप पीडीए का नाम लीजिए, जैसे आरक्षण का नाम लीजिए, उनको बौखलाहट शुरू हो जाती है। अच्छा, सुनील साजन, एक सेकंड, अब एक सेकंड, आपने बहुत सारी बातें कही, ये बहुत सारी बातें कही। पहले मैं महागठबंधन पे ही आ रहा हूं। मैंने तो आज सवाल बना दिया भाई अखिलेश यादव के बयान पर कि अखिलेश जी बनाएंगे महागठबंधन, किसकी बढ़ेगी टेंशन। अरे आपने तो खुद ही अपने महागठबंधन की हवा निकाल दी, मायावती जी पर हमला कर दिया कि वो तो बीजेपी के साथ है। तो कौन आएगा आपके महागठबंधन में फिर? मायावती बीजेपी के साथ हैं, ओवैसी जी को आप कम्युनल मानते हैं, उनको आप लेंगे नहीं, तो फिर तो पहले जैसा गठबंधन था वही रह गया। हम एक बात कह रहे हैं, पीडीए अपना एक अपने आप में गठबंधन है, और जो लोग भी पीडीए के हित में हैं, जो लोग भी संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, जो हमारे पुरखे थे, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ करके आए हैं, जिन्होंने गरीब को, किसान को, जिन्होंने पिछड़े दलित और महिलाओं को हक दिलाने के लिए अपनी पूरा जीवन लगा दिया है, उन पुरखों का सम्मान जिसके जिसके अंदर है, वो सब लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आ रहे हैं।
कहां आ रहे हैं वही तो पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं हमारा मायावती गठबंधन बीजेपी के साथ हैं, ओवैसी जी कम्युनल हैं, तो कौन आया आपके साथ? जो पहले थे वही है ना सारे। कौन सा ये महागठबंधन थोड़े हुआ फिर? नहीं मानक जी पीडीए इकट्ठा हो रहा है और आप सोचिए पीडीए की ताकत क्या है, या आप भी महसूस करते हैं पीडीए की ताकत क्या है, और कोई महसूस करे ना करे, अगर पीडीए की ताकत इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई महसूस करता है तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो 400 पार जा रहे थे वो बेचारे कितने में रह गए? बैसाखी पर हैं। ये है पीडीए। अच्छा ठीक है सुनील, सुनील ऑलराइट सुनील, एक सेकंड, ओके, उत्तर प्रदेश को साफ करेगा। ठीक है सुनील, मैं चलिए मैं समझ सकता हूं कि आप प्रवक्ता हैं, आपकी मजबूरी हो सकती है कि ऊपर के लेवल पर बहन जी और अखिलेश जी के बीच क्या बातचीत हुई है या होने वाली है, अभी से कहना थोड़ा मुश्किल है। पार्टी लाइन लेकिन अभी यही है कि मायावती बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए उन पर हमला करना है, लेकिन उनका जो वोटर है उसको समाजवादी पार्टी की तरफ खींच के लाना है। यह आपकी रणनीति हो सकती है, ठीक है, मैंने मान लिया। अब मुझे ये बताइए, उनका वोटर नहीं, पीडीए का वोटर। हाँ ठीक है, पीडीए का वोटर मान लिया मैंने। अब ये बताइए, आपने पीडीए का बड़ा अच्छा फुल फॉर्म एक बार फिर से क्लियर करके दे दिया, वरना मैं और उस पर आपसे सवाल पूछता। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये 85% होगा यूपी में या 90% होगा? मतलब क्लियर है ना कि आपको 10% का 15% का वोट नहीं चाहिए। वहां आरजेडी भी SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन 85% मांग रही है। क्लियर है ना आपको अगड़े का और बाकियों का 10% सामान्य वर्ग का वोट नहीं चाहिए, ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, क्षत्रिय का, वैश्य का, बनिए का वोट नहीं चाहिए आपको। क्यों नहीं चाहिए? हाँ। क्यों नहीं चाहिए? हमको तो आपका भी चाहिए। हाँ। सबका चाहिए। हम पूर्ण बहुमत में तभी आएंगे जब हमको सब वोट करेंगे। हम उस विचारधारा के लोग हैं, जब भारत सरकार या मोदी जी की सरकार, बीजेपी सरकार 10% सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दी तो हम लोगों ने समर्थन किया। हाँ। तो हम तो चाहते हैं कि अब जो पिछड़े जितने प्रतिशत में हैं उनको आरक्षण मिल जाए, दलित जितने प्रतिशत में उनको आरक्षण मिल जाए, आदिवासी जितने प्रतिशत में उनको आरक्षण मिल जाए। ये हमारी लड़ाई है। हाँ। तो इसमें हम कहां किसी के खिलाफ हैं? अच्छा ठीक है भाई, अगर हम अपने अच्छा, ओवैसी जी के लिए दरवाजे बंद है ना? किसी के खिलाफ कहां है? ओवैसी जी के लिए भी दरवाजे बंद है ना यूपी के? अच्छा ये बताइए मानक जी, हम लोग तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जब 100% मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है तो हमको किसी की जरूरत है? हाँ। अच्छा ठीक है। ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी के आने से क्या होगा उत्तर प्रदेश में सुनील साजन? नहीं, हमारी ताकत बढ़ेगी। हमारी ताकत बढ़ी है उनके आने से। हम फिर कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है सबके लिए दरवाजे खुल गए हैं। हाँ। जो पीडीए के झंडे को लेकर के आगे चलना चाहता है, इस बीजेपी सरकार में जो जात के आधार पे, धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही, भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को अगर कोई खत्म करना चाहता है उसका सबका स्वागत है। और अभी आप जिसका भी नाम ले रहे हैं मानक जी, मैं आपके कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हाँ। जिसके मन में है कि भाजपा को हटाना है, जिसके मन में है संविधान को लाना है, जिसके मन में है अपने पुरखों की इज्जत बचानी है, उनका सबका स्वागत है। सुनील, ये क्या समाजवादी पार्टी की लाइन है क्या? क्या आप असदुद्दीन ओवैसी को ऑफर दे रहे हैं यूपी में आइए, महागठबंधन में शामिल हो जाइए? तो उनकी तो हमको जरूरत ही नहीं मानक जी, मैंने पहले ही कह दिया। तो फिर किसको ऑफर दे रहे हैं आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए? मायावती बाहर हैं, ओवैसी जी बाहर है, तो फिर किसको ऑफर दे रहे हैं? बहुत से पीडीए के लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी में फंसे हैं। कुछ अलग अलग अच्छा। छोटे छोटे दलों में फंसे हैं। अच्छा। वो सब आ जाएंगे। सब आ जाएंगे। ओवैसी जी के नाम से आपको क्या चिढ़ है भाई? नाम भी नहीं लेते आप अपने मुंह से, जिन का नाम ले रहे हैं आप कह रहे हैं। मानक जी, हाँ मानक जी, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर आपके साथ आने से हमको एक वोट का भी फायदा ना हो तो हम आपके साथ क्यों आए? आप बड़ी बात कह रहे हैं सुनील साजन। हम कह रहे हैं कि जब ओवैसी जी के साथ आने से आपको एक भी वोट का फायदा नहीं होगा। अखिलेश नहीं है, जो है वो 100% हमारा है। यहां तो उनका कुछ है ही नहीं ना। हाँ। अगर उत्तर प्रदेश के आप जो पूछना चाह रहे हैं या जो कहलवाना चाह रहे हैं, हाँ। उत्तर प्रदेश के हमारे मुस्लिम भाई से किसी से बात कर लीजिए। हाँ। उनका नेता कौन है? हाँ।
पिछड़ों से किसी से बात कर लीजिए उनका नेता कौन है, दलितों से किसी से बात कर लीजिए उनका नेता कौन है, तो एक ही नाम है, माननीय अखिलेश यादव। इसके अलावा कोई नहीं। राहुल गांधी भी नहीं है, एक ही नेता है, एक ही नेता है, माननीय अखिलेश यादव। आप हमको दुविधा में क्यों डालते हैं? सुनील साजन, कैसा महागठबंधन या कैसा गठबंधन है? आप कह रहे एक ही नेता है, पिछड़ों का, दलित का, अल्पसंख्यक का उत्तर प्रदेश में, और वो अखिलेश यादव है। राहुल गांधी के साथ इतनी ज्यादती मत करिए भाई, प्रियंका गांधी के साथ इतनी ज्यादती मत करिए। नहीं, हम आपके साथ गठबंधन में है, वो बोल दीजिए उनका भी वोट है यूपी में। हम कह रहे हैं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि संकट के समय हम दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ते हैं, तो उनका हाथ हम पकड़े हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन पीडीए हमारे साथ है। ठीक है, ठीक है। मतलब मुश्किल समय में कांग्रेस का साथ देने के लिए यूपी में आपने उनको अपने गठबंधन में शामिल कर रखा है। किसका संकट का समय? हाँ, कांग्रेस का। नहीं, वो दिल्ली का चुनाव था मानक जी, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसमें क्या, कैसे, कब क्या होगा, ये हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं सुनील साजन अपने नेता की तरह। बहुत बढ़िया सुनील साजन। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा, अनिल यादव के पास जाऊं या जफर इस्लाम के पास जाऊं।